नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं युद्ध क्षेत्र से सबसे साहसिक रिपोर्टिंग और रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। इस समय हम जो पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो, वहां से बाहर निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं एक दूसरा शहर है जिसका नाम है ज़ुशॉफ। वहां हम जा रहे हैं और ये जो ज़ुशॉफ शहर है ये वॉर्सो से लगभग 350 किलोमीटर दूर है, तो लंबा फासला है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भारतीय नागरिक हैं और भारतीय छात्र हैं वो यूक्रेन बॉर्डर पार करके इसी ज़ुशॉफ शहर में आ रहे हैं। और भारतीय छात्रों का जो सबसे बड़ा इवैक्यूएशन इस समय चल रहा है वो इसी शहर से चल रहा है। और आज भी वहाँ पर 4 फ्लाइट्स हैं जो भारतीय छात्रों को और नागरिकों को लेकर भारत पहुंचेंगी। तो इस समय हम वहीं जा रहे हैं और 700 से 800 छात्र इस समय ज़ुशॉफ पहुंच रहे हैं यूक्रेन का बॉर्डर पार करके। और जैसा आप इस समय भी देख पा रहे हैं ये हाईवे है जिसके ज़रिए हम वॉर्सो शहर से बाहर निकल के अब ये ज़ुशॉफ जा रहे हैं। तो इस समय हम पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में एक मंदिर में हैं और इस मंदिर में जब हम आए तो हमने बहुत सारे भारतीय छात्रों को देखा। और भारतीय नहीं, यहाँ जो बैठे हैं ये नेपाल के छात्र हैं, इनके साथ भी अभी आपकी बात करवाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया तो इन लोगों से परिचय हुआ और ये सब लोग देखते थे, जी न्यूज़ भी देखते थे। तो आप बताइए, कहानी बताइए अपनी, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जी न्यूज़। एक्चुअली हम लोग जो है मारियोपोल में रह रहे थे और यूक्रेन में हम लोग जो है लैंग्वेज कोर्स पर आए हुए थे। तो हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी से बात की, उन लोगों ने हमें गाइड किया। अगर कुछ भी आप लोगों को ख़तरा महसूस होता है, कुछ भी इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन होता है तो आप लोग जो मारियोपोल है वो छोड़ दीजिए। तो हम लोग मारियोपोल से लवीव के लिए निकल गए क्योंकि पोलैंड बॉर्डर हमें क्रॉस करना था। तो हम जब लवीव आए तो लवीव से हम लोगों ने टैक्सी की, टैक्सी के थ्रू हम लोग 30-40 किलोमीटर क्रॉस कर गए। बट उसके बाद टैक्सी ने भी हमें बोल दिया कि हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि रश जो है बहुत ज़्यादा हो चुका था टैक्सी की वजह से। तो हम लोगों ने वहाँ से 50 से 60 किलोमीटर हम लोग पैदल चलकर बॉर्डर की तरफ आए। फिर वहाँ से बॉर्डर के थ्रू हम लोगों ने पोलैंड बॉर्डर की तरफ आए। वहाँ भी हमें काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 दिन लग गए हमें वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने में। और फाइनली हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और अभी हम पोलैंड में बैठे हैं और बहुत अच्छी जगह है, सेफ जगह पे बैठे हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के चरणों यहाँ पे हाँ भगवान के चरणों में बैठे हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे फैसिलिटी है, फूड है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ, सब लोगों ने बहुत हेल्प की और फाइनली हम सेफ जगह पे हैं। आपको बीच में 1-2 बार ऐसा लगा कि जान खतरे में आ सकती है, हो सकता है ना भी पहुँच पाए कुछ? हाँ, ऐसी बहुत सारी परेशानी आई जब हमें लगा, क्योंकि हम जब बॉर्डर पे थे वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो यूक्रेनियन है उनके कंपेयर में अगर वो लोग 15 to 20 लोगों को क्रॉस करा रहे हैं बॉर्डर तो उसमें 2-3 लोगों को ही साथ में निकाल रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है हम लोग ना पहुँच पाए। बट फाइनली हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया, लगे रहे वहाँ पे 2-3 दिन, बैक नहीं गए हम लोग, वापस नहीं गए और हमने बॉर्डर जो है क्रॉस कर लिया। हमारे साथ जो छात्र हैं ये हरियाणा से हैं और राजस्थान से हैं और इनको अभी गए हुए 40 दिन ही हुए थे और उस दौरान ये लड़ाई वहाँ शुरू हो गई और अब इनको यहाँ वापस आना पड़ा। तो आपको तो 40 ही दिन हुए, तो आपको देख ही नहीं पाया? सर अभी तो उस कंट्री में हम गए ही थे, उस कल्चर में जा रहे थे, लैंग्वेज थोड़ी सीख रहे थे। लैंग्वेज के बाद फिर हमारा बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कोर्स था। तो जब हम वहाँ पे गए तो सुबह 5:40 पे कुछ धमाका हुआ तो हमारे रूम में आवाज़ आई। तो हमारे साथ एक छात्र रहता था, उसकी उम्र थोड़ी कम थी, तो वो डर गया, वो भागने लग गया इधर उधर, हम भी डर गए थोड़ा। फिर हमें दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करा गया, हम दूसरे हॉस्टल में गए तो लड़के वहाँ से टैक्सी बुक करा के लवीव चले गए। तो हम भी डर गए, भी ऐसा क्या होगा, भी लवीव चले गए, हम भी लवीव आ गए। वहाँ पे जैसे उस छात्र ने बात बोल ली थी, भी पुलिस वालों ने, आर्मी ने कुछ नहीं किया हमको। जो पुलिस वालों ने ना हमारी तरफ गन तान ली थी और उसमें राइफल थी, वो गोली थी उसमें। हाँ, वहाँ के वो रिश्वत ले रही थी, वो बोल रही थी तुम पैसे दो। हम पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे, 4 किलोमीटर आगे था। और वहाँ के जो बंदे थे ना, वो जो यूक्रेनियन थे, वो हमको बोल रहे थे तुम हमारे लिए लड़ो, तुम इंडियन हमारे लिए लड़ो, हम अपने जो
उनके थे जो यूक्रेनियन थे जिनकी उम्र 18 थी 25 थी, वो लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, वो पोलैंड आ रहे थे। और जो हम इंडियन थे, नेपाली थे, बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी थे, हमें बोल रहे थे भी तुम लड़ो, हमारे लिए लड़ो। तो हम अपने हित के लिए बोलते थे तो हमें लाइन से बाहर निकाल देते थे। कई इंडियनों को उन्होंने बहुत बुरी तरह से पीटा भी, आप लाइन में क्यों लग रहे हो आगे जाने के लिए। हमने कहा भी हम इंडियन हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आगे हमारे लिए पोलैंड में रहने के लिए, हम रिफ्यूजीज़ के लिए इंतज़ाम कर रखा है, हम वहाँ पर जाएंगे। तो उन्होंने बोला भाई तुम पहले नहीं जाओगे, पहले हम जाओगे। हमने बोला भी हम भी इंसान हैं, हमारी भी जान है, भी हम भी बहुत तंग है, हम भी 70-80 किलोमीटर चले थे, हमारे पैर सूजे हुए थे। रात को हम सर्दी में -10 -7 टेम्परेचर होगा, रात को हम सड़कों पे सोए। वहाँ की जो पब्लिक थी उन्होंने भी हमारी कोई हेल्प नहीं की, भी ये बच्चे हैं इनको कोई हेल्प कर दो, इनको रात को कुछ रहने के लिए कुछ दो। किसी ने कोई हेल्प नहीं की। साइबर अटैक लग गया था, हम स्टूडेंट थे, हमारे पास ज़्यादा पैसे होते भी नहीं थे। साइबर अटैक लग गया, घर वालों पर फ़ोन किया भी ऐसे करके पैसे डलवा दो अकाउंट में। तो उन्होंने बोला भी साइबर अटैक लग गया, पैसे भी नहीं आएंगे। पैसे भी नहीं थे तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो भी रिश्वत मांग रहे थे। वहाँ की जो आर्मी थी वो भी हमें मार रही थी। आर्मी ने भी हमें मारा, जो मतलब ब्लैक पीपल होते हैं, जो कोंगो के होते हैं, इन कंट्री के होते हैं, उन्होंने मेरे सामने केरला की 3 लड़कियों को बहुत बुरी तरह से पीटा। उन्होंने मतलब जो हैवानियत होती है एक दुनिया की हम मानते हैं वो दिखाई गई वहाँ पे। जो ये मतलब ब्लैक पीपल होते हैं इन्होंने बहुत बुरी बनाई इंडियनों के साथ। और इनकी आर्मी ने यूक्रेनियन आर्मी ने इनका साथ दिया, हमारा साथ नहीं दिया। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसका यहाँ से सारा जो ये फेस है ये छीला हुआ है। वो पैसा चाहते थे उस टाइम में भी, जब देश खत्म हो रहा था उस टाइम में भी पैसों को देख रहे थे। और एक जो मेरा फ्रेंड है उसका यहाँ से सारा फेस छिल गया, क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी ने क्या किया, उसको पकड़ के ऐसे दीवार से मारा। अभी अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि वो हमारे साथ मिलके हमारे देश का साथ दे। वो आपसे इसलिए नाराज़ हैं कि भारत उनका साथ नहीं दे रहा। ऐसा लगा आपको? यस सर, ऐसी ही बात है सर। और सर जब हम सरवाइव कर रहे थे देन हम बहुत किलोमीटर चल के आए, तो उसके बाद भी वन डे तो हम ऐसे ही खड़े रहे लाइन में, क्योंकि सभी यूक्रेनियन को फर्स्ट एंट्री दे रहे थे और हमें यही बोला जा रहा था कि सबसे पहले यूक्रेनियन ही जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। तो हमने 5 डेज़ बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, हमें पानी तक भी पीने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर के पास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था जहाँ पे हम रुक सकते थे। ना कोई खाना प्रोवाइड किया गया, ना कोई वाटर दिया गया। 4 डेज़ नो स्लीपिंग एंड नो ईटिंग, नो वाटर। बहुत सर्वाइव किया सर वहाँ तक। फिर आपको फाइनली कब लगा कि अब तो बस हम अब घर आ गए, अब पहुँच जाएंगे? कब लगा? जब हम आर्मी के जो एक मतलब इन्होंने वो बना रखा है भाई, आप यहाँ से आगे जाओगे तो वो पोलैंड का बॉर्डर इससे आगे बढ़ेगा। वहाँ पे जो हमारी एक इंडियन लाइन थी, हमारी इंडियन की 3 लाइन थी साइड में, मतलब उनके कोंगो की कंट्री या अफ्रीकन कंट्री है उनकी लाइन थी। जो हमारी कंट्री की लाइन थी वो देखा भी इन्होंने कम बंदे हैं, तो वहाँ पे यूक्रेनियन भी चले गए और वहाँ पे काले बंदे भी आ गए भी, जो ब्लैक पीपल होते हैं। भाई हम भी इनकी लाइन में आ जाए में कम बंदे हैं। उन्होंने क्या किया, हमको पूरे पुश किया, जितने भी जोर होते हैं पुश किया। तो हमारे बंदे ना, मैंने खुद अपने हाथों से मतलब उनकी छाती में उनको मतलब वैसलीन मैंने लगाई, सब कुछ करा। अभी उन्हें सांस रोक दी थी। हमारे बंदों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिली है, उन्हें बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, हमारी आंखों के सामने उनके साथ सब किया गया। जब हम पोलैंड का बॉर्डर हमने पार किया तब हमको लगा भी हमारी जान बच चुकी है। और वो भी 36 आवर तक हमारे 5-7 बंदों का हमारा ग्रुप था, उनमें से एक भी बंदे ने पानी नहीं पिया। कोई मतलब उनको सोच की सुविधा, कुछ सुविधा नहीं थी वहाँ पे। कोई एक पानी की बोतल तक नहीं मिल रही थी। जो लाइफ का एक मतलब हम कहते हैं ना हेल्प पॉइंट, वो हेल्प पॉइंट हमको दिखाया गया वहाँ पे 5 दिनों के लिए। भी 2 नेपाल के बंदे थे। जब हमने इंडियन का जो ग्रुप बनाया था तो उन्होंने बोला था हम इंडियन बोल देते हैं तो हम इनके साथ में निकल जाएंगे। उसके बाद वो भी हमारे साथ में हुए थे और 2 बंदे थे बांग्लादेश के, वो भी इंडिया के बताकर हमारे साथ में आए थे और हमारे साथ में लाइन में से बाहर निकले थे सर। तो सब तिरंगा लेके जब लाइन बनी तो उन्होंने बोला अफ्रीकन लाइन, रशियन लाइन और इंडियन लाइन। तो बांग्लादेश का और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया उस टाइम। तो वो बोल रहे थे हम किस लाइन में लगे, तो वो एशियन लाइन में नहीं लग सकते थे। तो उन्होंने सोचा भी हमारा रंग रूप इन जैसा है, हम इनमें ही लग जाते हैं। तो अभी भी यही हो रहा है, अभी भी टर्किश थोड़े हमारे जैसे ही दिखते हैं। यहाँ आपको अपने देश की कीमत पता चली परदेश में आके? मैं तो सर कभी इंडिया में भी इंडिया की मतलब बेइज्जती नहीं करता था, तो यहाँ पे आके तो कैसे ही कर देंगे। गुड, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया से बेस्ट कोई नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन इस टाइम जो चीज़ वहाँ प्रोवाइड होती है वो यहाँ प्रोवाइड नहीं हो सकती, हर एक चीज़। पानी के बारे में बोल रहे थे कि बड़े दिनों तक उनको खाना पानी नहीं मिला, इतने किलोमीटर्स उनको ट्रैवल करना पड़ा बॉर्डर तक। और हम उनको जो भी इंडियन एम्बेसी ऑफ पोलैंड ने बताया था वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि कौन से बॉर्डर पे उनको निकलना चाहिए और सेफ़ है। वो डरे हुए थे, वो पूछ रहे थे बार बार कि आप हम फिर से मिलेंगे ना, आप फ़ोन हम करेंगे तो आप मिलेंगे ना। तो मेरे आंखों में आंसू थे, मैं उनको बोल भी नहीं पा रही थी, बाय भी नहीं बोल पा रही थी लास्ट में,
कि इतनी बच्चे इतने दुखी थे और पेरेंट्स बोल रहे थे कि आप भी एक माँ हो, हमारे बच्चों को क्यों नहीं आप देख रहे, आप उनको खाना पानी क्यों नहीं दे रहे, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा रहे। और बच्चे अनकॉन्शियस हो रहे थे रास्ते पे। हाँ, बच्चे अनकॉन्शियस हो रहे थे। सरकार तो जो करती है वो करती है, लेकिन जो इंडियन कम्युनिटी ने इस बार किया है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये लोग जो है ना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब जो इंडियन कम्युनिटी जिस तरीके से आई है, सरकार तो करती है बट आप लोगों ने भी काफ़ी काम किया, और कैसे सारे इंडियंस इकट्ठा हुए? सर ये हमारी पूरी टीम वर्क है। हम लोग ये एसोसिएशन है हमारे मंदिर का, मैं प्रेसिडेंट हूँ इस मंदिर का, और ये हमारी पूरी टीम है जिन्होंने मिलकर दिन रात एक करके हमने पूरी अरेंजमेंट्स की, खाने की, रहने की, इनकी हर चीज़ की जो भी था सब हम लोगों ने अरेंजमेंट किया। कोई चीज़ की इनको कमी नहीं रखी, क्योंकि हम जानते थे कि जो तकलीफ़ है और जो दुख से इन लोग आ रहे हैं, हम लोग तो स्टोरियाँ तो पहले ही सुन रहे थे, इन लोग फ़ोन करके हमको बता रहे थे कि ये सब प्रॉब्लम्स है। आए जब इन्होंने क्या बताया आपको, किस तरह की कहानियाँ सुनने को मिली आपको? सर रोना आ जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं। इन लोगों ने आके जो इन लोगों ने यहाँ पे जो बताई, हम लोग तो ऐसे एज एन डिप्रेशन में आ जाते हैं उनकी बातें सुन के। बहुत तकलीफ थी हमें, लेकिन ठीक है, अभी तो कितने लोग और वहाँ हैं अभी भी जो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, तो अभी उनकी दुख, ये तो 30-40 घंटे खड़े होके मारे खा के आर्मी की, वहाँ के लोगों की, लोकल लोगों ने उनको मारा है, उनको इतना। आज वो सब देखने के बाद कम से कम ये पहुँच गया। अभी यहाँ पे तो ये अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि इनको कोई चीज़ की कमी नहीं है। जी न्यूज़ पर आप लगातार ये रिपोर्टिंग देख सकते हैं। हम हर जगह से आपको ये रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे जहाँ जहाँ भी हमारी लोकेशन होगी, और हम लगातार वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। किसी एक जगह पर हम ज़्यादा देर रुक नहीं रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम आखिर तक जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम यूक्रेन तक जाएं और आपको वहाँ के हालात दिखाएं।